हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी ट्रेड सेटअप के ऊपर, आपको वो बहुत अच्छी लगी। आपने मुझे बताया भी कि वो वीडियो बहुत अच्छी है, आपको कुछ सीखने को मिला नया। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं उसी टाइप का कुछ ट्रेड सेटअप बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगा मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए। ओके, तो आपको जब भी आप ट्रेड लगाओ तो आप रियल पेयर्स के अंदर ही ट्रेड प्लेस करो। रियल पेयर्स क्या होते हैं? रियल पेयर्स लाइक इस तरीके के होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे हमारे रियल पेयर्स हैं। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे एक रियल पेयर्स हैं। ऑल राइट, तो रियल पेयर्स और ओटीसी पेयर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको जो प्रेफर करूँगी वो ये प्रेफर करूँगी कि आप रियल पेयर्स के अंदर ही ट्रेड प्लेस करें। ओके, एंड मैं फ्री पब्लिक सेशन भी देती हूँ, आपको साइड में दिख रहा होगा। यहाँ पे फ्री पब्लिक सेशन के अंदर होता क्या है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि 1 मिनट पहले क्या होगा या फिर आपको किस टाइम पे कब ट्रेड प्लेस करनी है। लाइक इसमें ये होता है कि आपकी जो एंट्री है वो ऊपर नीचे नहीं हो पाती। अगर मैं आपको स्टिकर वाले सिग्नल्स दूंगी, लाइक सपोज करो कि मैंने एट द टाइम एक स्टिकर दे दिया, तो उसमें होता क्या है कि 1-2 सेकेंड की एंट्री ऊपर नीचे की वजह से आपको लॉस देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से मैं इस टाइप के सिग्नल्स देती हूँ जिसमें मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके, तो अगर आप इस टाइप के सिग्नल्स लेने में इंटरेस्टेड हो जो पहले ही बता दिया जाए कि क्या होने वाला है, तो आप मेरा ग्रुप चेक कर सकते हो, साइड में दिख भी रहा होगा। ये मेरे कुछ सेशन हुए हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स हैं एंड वीडियोज़ हैं। ओके, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में इस टाइप का लिंक मिलेगा एंड वहाँ से आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स ले सकते हो। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से आपको मार्केट को समझना है। ओके, सबसे पहले तो मैं इन पेयर्स के अंदर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगी। ओके, ये पेयर मुझे कुछ ठीक लग रहा है। इसके अंदर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंदर मेरे को दिख रहा है एक एक्सप्लोरेशन। ओके, एंड एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा होता है, कंटिन्यू अप जा रहा होता है, उसको मैं एक्सप्लोरेशन बोलती हूँ। बहुत से लोग इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, बट अप ट्रेंड तो एक ट्रेंड बन चुका है ना, लेकिन ये मार्केट अभी भी अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि एक्सप्लोरेशन में। ओके, तो ये एक्सप्लोरेशन मार्केट है। यहाँ से अब मैं क्या करूँगी कि मार्केट को समझने के लिए यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम इंक्रीज करूँगी कि मेरे को लेवल्स कहाँ से लगाने हैं। लेवल्स लगाने के लिए सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके इंक्रीज करेंगे टाइम फ्रेम को। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट में हमें बायर्स एरिया कहाँ कहाँ दिखता है। लाइक यहाँ पे एक बायर्स एरिया है, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं, बट हम इसको नहीं करेंगे, हम थोड़ा टाइम और इंक्रीज करेंगे। ओके, लाइक 10 मिनट कर लिया मैंने। ऑल राइट, तो अब हमें यहाँ पे मार्केट थोड़ा विजिबल होना दिख गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और इसको प्लेस करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको प्लेस कहाँ करेंगे। हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर। लाइक एक सेकेंड। ऑल राइट, ओके, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया बॉडी को। ठीक है, बॉडी कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, बॉडी कनेक्ट कर दी मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसकी विक्स भी कनेक्ट कर दूंगी, लाइक इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा बायस जोन था। लाइक यहाँ से देखो बायस जोन था। ओके ओके, तो रेजिस्टेंस जोन तो यहाँ पे सिंपल लग रहा है, अब ये आपको दिख भी रहा होगा क्लियर। ओके, मैं इसको रेजिस्टेंस जोन को मार्क करने के लिए रेक्टेंगल का यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसके अंदर मैं एक चैनल को क्रिएट करती हूँ। चैनल क्या होता है? जहाँ पे मार्केट अपने एक ट्रेंड के अंदर फ्लो कर रहा होता है। ओके, या फ्लो कर चुका होता है या फिर करने वाला होता है। ये मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे इस चैनल को ड्रॉ कर दिया है। ऑल राइट, तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा पेशेंस करेंगे और इसको लास्ट जो कैंडल बन रही है इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये जो कैंडल है इसको ऑब्जर्व करने से देखना पड़ता है कि यहाँ से बायर्स बहुत इंटरेस्टेड है कि ऊपर जाने की साइड, मार्केट को लेके जाने की। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑल राइट, तो यहाँ पे एक छोटा माइनर रेजिस्टेंस लेवल है, बट कोई बात नहीं। हम इस लास्ट वाली कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा इसमें बहुत अच्छे तरीके से सेलर्स आ रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। ओके, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपनी अप की ट्रेड लगाऊंगी। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है यहाँ पे।
तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिए और बेसिकली मैंने 2 ट्रेड क्यों प्लेस करी है, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट अभी नीचे की साइड जा रहा है, बट लास्ट सेकंड पे हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। मतलब कि हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को आराम से मिल जाएगी। एंड मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट लोगों को डरा रहा है कि नीचे जाऊँगा, ट्रैप कर रहा है वो यहाँ पे, बट ऐसा होगा नहीं। इसको हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। ओके, वैसे तो मैंने ठीक एनालिसिस करी है। मार्केट को ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए यहाँ से। ओके गाइस, तो आप सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट ने कितनी कोशिश करी एक रेड कैंडल बनाने की, नीचे तक आ गए, बट मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई। मेरा पैनिक ना होने का रीज़न क्या था, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक रेड कैंडल, इतनी ह्यूज रेड कैंडल देखी। एंड इतनी ह्यूज रेड कैंडल देखने के बाद ये बनी थी हमारे इस जोन के अंदर, ठीक है। इसने विक लगाई, ठीक है, प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी, विक लगाया था। ओके, विक लगाई, उसके बाद यहाँ पे हम रेड कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर सकते थे। ओके, आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल प्रीवियस, अगर आपको एक रेजिस्टेंस अच्छा लेवल है तो आप प्लेस कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 रेड कैंडल्स देखने को मिली और यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ऑल राइट, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे सेट के अंदर ट्रेड देखते हैं, हमें मिलती है तो। अगर ये रेड बनती है तो हम यहाँ से आपकी ट्रेड लेंगे और मैंने यहाँ से आपकी ट्रेड प्लेस कर दी। बेसिकली 2 ट्रेड प्लेस कर दिए। और यहाँ पे मेरा आपकी ट्रेड प्लेस करने का रीज़न क्या था वो समझा देती हूँ। यहाँ पे मेरा आपकी ट्रेड प्लेस करने का रीज़न जो था वो ये था कि यहाँ से मार्केट में इस पॉइंट पे एक बायर्स दिख रहे हैं, लाइक आपको भी दिख रहे होंगे, यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं, ये रहे, फिर ये रहे बायर्स, एंड देन यहाँ से यहाँ तक एकदम सडन बायर्स आ गए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी आपकी जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी है। तो मैं इसका लॉजिक अगर समझाऊँ तो आपको, एक सेकेंड, मूवमेंट बहुत हाई है तो कोई बात नहीं, अगर ये लॉस होती है तो हम रिकवरी करेंगे यहाँ पे अपने अमाउंट को। ओके, हम यहाँ पे रिकवरी करने के लिए थोड़ी ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड प्लेस करेंगे अगर ये लॉस होती है तो। वैसे तो इसको यहाँ तक ऊपर जाना चाहिए, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ही हाई है। ओके, तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मार्केट क्या करता है कि हमारी जो एंट्री है वो वहाँ पर एक तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर कर देता है। इसी वजह से हमें यहाँ पे 1-2 ट्रेड जो है वो लॉस देखने को मिल जाती है। बट अगर आपको पता है कि आपकी एनालिसिस ठीक है तो आप यहाँ पे 4-5 ट्रेड, अगर मार्केट और नीचे जाएगा तो हम और ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने इतनी सारी ट्रेड क्यों प्लेस की, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट कुछ भी करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने बहुत सारे अपने कैपिटल का ट्रेड प्लेस कर दिया, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो अब हम इस ट्रेड के अंदर वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा। अब बहुत से लोग यहाँ से ये देखते हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो हमें यहाँ से एक ग्रीन कैंडल की ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड के साथ फॉलो करना चाहिए। बट ट्रेंड के साथ हमें फॉलो करना चाहिए, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि ट्रेंड किस तरीके से मूवमेंट दे सकता है, किस तरीके से मार्केट लोगों को ट्रैप करता है। ओके, लोगों को ट्रैप मार्केट बहुत आसानी से कर लेता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ग्रीन कैंडल बनेगी और बन गई। क्लियर, मेरी इतनी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रीन कैंडल बनेगी, बट मार्केट ने यहाँ से हमें थोड़ा सा एक फॉल्स कैंडल दिखा दी और उसके बाद हमें पता था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी आपकी जो ट्रेड है वो प्लेस करी और हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई। तो अभी एक सेकेंड, हम किसी और एसेट में देखते हैं। वैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, दैट्स वाई आपकी ट्रेड प्लेस करी थी मैंने यहाँ पे। और किसी एसेट में अगर हम देखें तो लाइक ये GBP USD का, तो यहाँ से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। एक बार इस वाले को देख लेते हैं। यहाँ से सपोर्ट जोन है, फर्स्ट पॉइंट मैंने नोट कर लिया। तो अभी हम यहाँ से 1% रिस्क लेंगे, बिकॉज हमारा डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने अपना जो है 1% रिस्क लगाए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना डायरेक्ट अपने कैपिटल को यूज़ मत किया करें, आप परसेंटेज के हिसाब से अपने कैपिटल को यूज़ करें। मतलब मान के चलो कि आपने 5% आपका डेली लॉस हुआ है, 5 या 6% लॉस हो गया, तो आप स्टॉप करो।
अगर आपका 10% तक प्रॉफिट हुआ एक दिन का तो आप ट्रेडिंग स्टॉप करो, 5% आप लॉस लो एंड 10% आप डेली गेन करो। इस तरीके से आप अपने टारगेट अचीव करोगे एंड इस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे। अब इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, बहुत से लोग 1 सेकेंड में समझ भी गए होंगे, बट मैं आपको डीपली समझा देती हूँ 1 सेकेंड। ओके, यहाँ से मैंने आते ही देख लिया था कि यहाँ से एक सपोर्ट जोन है और मैंने आपको अभी बताया था कि मार्केट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट सपोर्ट जोन पे ही ब्रेक कर रहा है, बट इतनी जल्दी सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करता मार्केट, अगर प्रीवियस फर्दर उसने वहाँ पे लॉन्ग विक ना लगाई हो। ये रही हमारी एक लॉन्ग विक। ओवरऑल आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से हमारी ट्रेड जो है वो विन हो गई। ओके, आपको दिख रहा होगा, मूवमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने 1% ही रिस्क लिया, मेरे को अगर मैं चाहती तो और भी लगा देती, बट मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, मैं ग्रीडी नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से बस 1% का रिस्क लिया, ठीक है। तो मैंने अपना कैश आउट ले लिया। अब आपको अगर विड्रॉल के स्क्रीनशॉट देखने हैं तो आप देख सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। ओके, जैसे पब्लिक सेशन होता है, लाइक जैसे ही मेरा पब्लिक सेशन कंप्लीट हुआ मैं विड्रॉल प्लेस करती हूँ, ठीक है। एंड जैसे ही मेरा लाइव सेशन कंप्लीट हुआ वैसे ही मैं विड्रॉल प्लेस करती हूँ। और हर सैटरडे मैं एक लिस्ट दिखाती हूँ, एक वीकली रिपोर्ट दिखाती हूँ कि मैंने कितना यहाँ से विड्रॉल कर चुकी हूँ। ओके, प्रूफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। इस टाइप से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टैप करो, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे चैनल में। एक एक चीज़ को जांचो परखो, उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि सिग्नल्स ज्वाइन करने चाहिए तो आप ज्वाइन करो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ से मेरी ट्रेड हिस्ट्री, सारी ट्रेड हिस्ट्री आपको दिख रही होगी मेरी, ये सारी ट्रेड हिस्ट्री। इसमें 2 लॉस हैं, मैंने आपको बताया था क्यों आएंगे वो लॉस, क्योंकि यहाँ से एक एरर कैंडल थी, दैट्स वाई यहाँ से हमें लॉस देखने को मिला। ये 2 ट्रेड हमारी लॉस है। और ओके, बट सारी जो ट्रेड है वो ITM है, आपको दिख रहा होगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल वहाँ से ले सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे और ऐसी आने वाली प्राइस एक्शन पे फॉलो करती हुए या सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए चीज़ें बताऊँगी मैं, जो आपको हेल्प करेगी मार्केट को समझने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया आपको समझाना, लाइक ये वाला, क्योंकि ये वाला मेरे को आपको मार्केट को समझाना था। इसमें तो हमने कोई ट्रेड नहीं ली है, हमने इसमें ट्रेड ली थी। आई थिंक आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ आया तो समझाया, तो अभी समझा रही हूँ बिकॉज मैं जल्दीबाजी में यहाँ पे शायद आपको नहीं समझाया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैंने एक सपोर्ट जोन बनाया था। सपोर्ट जोन बनाने का रीज़न ये था कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा बायर्स बहुत हैवीली एक्टिव है एंड यहाँ भी बायर्स हैवीली एक्टिव है। 1 2 3, जब भी आप अपने लेवल्स को लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा अपने विक्स और बॉडी को कवर करो। विक्स बॉडी क्या होती है, ये हमारी बॉडी हो गई एंड ये हमारी विक हो गई। ओके, विक हो गई, शैडो हो गई, इन दोनों को कनेक्ट करना है। और जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो आपको समझ आएगा किस टाइप से आपको ट्रेड लगानी है एंड कहाँ लगानी है। तो हमने यहाँ पे आपकी ट्रेड लगाई थी, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने इस सपोर्ट लेवल को फुलफिल किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। मेरे को ऐसा लगा कि बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे विक लगा के छोड़ देगी एंड ऊपर चली जाएगी, बट मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बनाया। ओके, एंड आप देख सकते हो मेरी एनालिसिस कितनी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं मार्केट नीचे गिर गया। यहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, ठीक है। रिवर्सल क्यों लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट को मैं लेवल्स कहाँ से ड्रॉ करने। आपको जो भी मैं लेवल्स लगाती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे प्रैक्टिस के बाद ही मैं समझी हूँ, मार्केट को मैंने सीखा है, तब जाके मैं आपको लेवल्स बता पाती हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से लेवल्स फाइंड करना चाहते हो, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आप मेरे वीडियोस को प्रॉपर अच्छी तरीके से देखो, शांति वाली जगह पर देखो, जिससे आप एक एक पॉइंट को समझ पाओ। अगर आप एक एक पॉइंट को समझ पाओगे तो आप समझ जाओगे, मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ओके, एंड बाय बाय गाइज, आई होप आपको समझ आया वीडियो। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया क्योंकि ये रह गया था। ओके, एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।